हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 जो मेंसुरेशन है, वॉल्यूम यानी कि आयतन वाला चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल कीजिए। और अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे टॉपिक से डाल रखी हैं, तो आप देख सकते हैं उन्हें। ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ हैं, प्लस अदर्स टॉपिक की वीडियोज़ हैं, सर्कल की भी वीडियोज़ हैं हमारी। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोलों को, यानी तीनों गोलों को पिघला दिया और एक बड़ा गोला बना दिया। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब गाइस इसमें देखिए ध्यान से, तीन गोले थे, तीन गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया है। तो इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा, अगर हम प्लस कर देंगे उसे, तो बड़े वाले के आयतन के बराबर ही होगा। तो इसलिए नए गोले का जो आयतन होगा वो तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का मतलब होगा हमारा, इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वो सम होगा वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स के, क्योंकि तीनों को मिला के बड़ा वाला बन रहा है। तो हमने ये लिखा तीनों के फॉर्मूले, यानी तीनों का वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगा। पहले वाले को R1 ले लिया, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले का R3 ले लिया। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमने कैपिटल R रखा है, जो नया वाला गोला बनेगा। तो गाइस इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन क्या क्या आएगा, 4/4 और पाई सब में कॉमन है। तो 4/3 पाई सब में कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 बराबर में 4/3 पाई बड़े वाले आर की घात 3। ये बड़ा वाला यानी कि नया वाला जो गोला है। तो इसमें गाइस हमें निकालना क्या है, हमें गोले की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि आर निकालना है। तो इन सब को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जब ये सब मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो 4/3 पाई R1 की हम वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 हमारा ये है, R2 हमारा ये है, R3 हमारा ये है। तो R1 हमारा कितना हो गया, R1 जो हमारा हो गया 6, R2 हमारा हो गया 8, आप देख सकते हैं 6, 8 और R3 हो गया हमारा 10। तो यानी कि 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर, और इसके अपॉन में, क्योंकि सब वहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे इधर आएगा तो सब डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा R की पावर 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचा हमारा ये। तो 6 का कितना होता है क्यूब, 6 का होता है 216, 8 का होता है 512 और इसका होता है 1000। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1728। और यहाँ पे घात 3 है, तो जब ये घात 3 इधर जाएगी यानी कि इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में आपको इसके फैक्टर करने होंगे, 3 के फैक्टर आपको निकालने होंगे। तो इसका पहले फैक्टर करते हैं। तो 2 से 2 8 जा, फिर 2 6 जा 4, 2 से 4 3, 2 फिर 2 से 2 1 6। और ये तो पता है गाइस हमें, ये 6 का होता है। तो 6 गुणा 2 यानी कि 12। आर कितने आ गए हमारी, 12 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को
पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है गाइस कि 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला ठोस गोला था उसे पिघला दिया और 0.6 सेंटीमीटर वाली व्यास की गोलियां बनाई जाती हैं। अब कितनी गोलियां बनाई जाएंगी ये पूछा है, तो हमने सबसे पहले व्यास इतना दिया था तो हमने त्रिज्या निकाल ली, इसकी 0.3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या आती है। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। अब माना हमने जो गोलियों की संख्या थी, माना गोलियों की संख्या जो है x है, वो हमें पता नहीं है संख्या कितनी होगी, तो हमने x संख्या ले ली। अब जो ये बड़े गोले का आयतन होगा वो सारी गोलियों के आयतन को मिला के होगा, यानी कि बड़े गोले का जो आयतन होगा वो सारी गोलियों के आयतन को मिला के होगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई बड़े गोले का जो आयतन है, आयतन बराबर x, x वो गोलियां कितनी है वो है हमारा गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा गाइस, बड़े गोले का जो आयतन होगा सारी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो आइए आगे करते हैं इसे। तो बड़े गोले का आयतन यानी गोला है तो फिर वही 4/3 पाई, इसे r बड़ा लेते हैं r⁻³ x इंटू गोलियों के आयतन, तो इसका भी 4/3 पाई r⁻3, क्योंकि अगर यहाँ की वैल्यू हम सॉल्व करें और हमें निकालना क्या है इस x का मान, तो एक काम करते हैं इस सबको उठा के इधर ले आते हैं बटे में, यानी कि 4/3 पाई r⁻3 बटे में 4/3 पाई r⁻3, ये x, यानी x क्या है हमारा गोलियों की संख्या। तो अगर इसे 4 सॉल्व करें तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल। अब हम कह सकते हैं गाइस हमारा आ गया r⁻3 बटे में r⁻3, दोनों के मान रखते हैं। बड़ा वाला जो r है हमारा 3 है, 3⁻3, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 3 × 3 × 3। इसे यहाँ पे जब हम लेके आएंगे तो x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बड़े वाले r का मान रखा 3 × 3 × 3, छोटे वाले का भी रखते हैं 0.3 × 0.3 to 0.3। अब गाइस यहाँ पे इसके पॉइंट आएंगे 1 2 3, तो 1 यहाँ पे लगा के 1 2 3 जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे, टोटल 3 के टाइम। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1000, यानी कि कितनी गोलियां बनेंगी हमारी पूरी 1000। तो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा अलग है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ये, कि एक शीशे के घन के कोरों की संख्या 44 सेंटीमीटर। कोर का मतलब क्या है यहाँ पे, कोर का मतलब है कि हमारा जो वो है घन, घन यानी कि क्यूब का हमें दे दिया ए की वैल्यू कितनी है 44। और आयतन कैसे निकलता है उसका, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा a⁻³। इसे पिघला के हमें क्या बनाना है 4 सेंटीमीटर के कितने छर्रे बनाएंगे, छर्रे गोलाकार के होंगे। तो जाहिर सी बात है कि घन का आयतन बराबर होगा छर्रों के आयतन के। ये छर्रे जो हमें बनाने हैं, हमें कितने पता है, कितने हमें पता नहीं कितने बनाने हैं, छर्रों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम छर्रों की संख्या x मान लेंगे, तो x छर्रों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना छर्रों की संख्या बराबर x, तो इसका आयतन क्या होगा a⁻³ और इसका आयतन क्या होगा हमारा छर्रे 4/3 पाई r⁻3। अब यहाँ पे व्यास 4 है, तो व्यास से हमें क्या निकालना होगा त्रिज्या। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमारा यानी कि 4/2 काट के हमारा कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू में पुट कीजिए, तो 44⁻3 यानी कि 44⁻3 कर लेते हैं। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी संख्या को हम उठा के इधर लाएंगे, ये सब इंटू में था, तो 4/3 पाई r⁻3। r की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो हम यहाँ पे मान भी रख लेते हैं, चलो 2
अब इसे पूरा सॉल्व करते गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें। तो आप इसे शॉर्ट कर लीजिए, 44 इंटू 44 इंटू 44 अपॉन में 4/3, तो ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, इंटू पाई, पाई का मान कितना है 22 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सारी वैल्यू हमने सारी की सारी एक्सप्लेन कर ली। एक्सपेंड करने के बाद 2 से इसे काटते हैं, 4 से कटे 11 बार में, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा ये 22 बार में, और फिर 2 से 11 बार में, फिर 2 से 22 बार में, 2 से ये 11 बार में, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं गाइस, तो ऊपर वाली संख्या को हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 33 इंटू 77। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 3 की 11 से 33 और 11 की 7 से 77। तो एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल निकल के आएगी 2541, यानी कि जो हमारे टोटल कंचे होंगे वो कितने छर्रे होंगे, वो कितने होंगे 2541। टोटल छर्रे जो होंगे हमारे कितने होंगे 2541। तो गाइस ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सेल्फ टेस्ट में जो आपको घर से करने हैं। तो ये गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और जो पिछली वीडियो थी हमारी उसके आंसर्स भी देख लीजिए आप। जो मीडियन की वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे तो उसके आंसर्स ये हैं, मैंने शॉर्ट्स में भेज भी दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। और गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।